हर पल जियो ड्रामा आस-पास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि साहम जो होता है वो आकर उनके घर अपने डिनर के इनवाइट करता है। इस बार अर्शिया बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, साहम भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस बार अर्शिया के वालिद जो होते हैं उस साहब वो कहते हैं कि ये तो हमें वैसे करना चाहिए, आपकी बहन बाहर से आई है तो हमें उनको इन्वाइट करना चाहिए, लेकिन आप हमें इन्वाइट करें और मैं तो उसका चाचू लगा, तुम्हारे बाबा का दोस्त जो था मैं, तो इसी वजह से मैं उसका चाचू लगा तो मुझे इनवाइट करना चाहिए। तो इस बार जो होता है श्यामा कहता है तो कोई बात नहीं अंकल, क्या हो गया, वो घर भी आपका ये घर भी आपका, मैंने इनवाइट कर लिया तो क्या हो गया, बाद में आप इनवाइट कर लीजिएगा। इस पर वो कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ शाम जो होता है वो कहता है कि चल ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन आप लोग शाम को टाइम से आ जाइएगा। इस बार जो होती है अर्शिया की वालदा वो कहती है कि बेटा आप ऐसा करो भाई 2 मिनट रुकना, मैंने आपको कुछ दिखाना है। इस बार अर्शिया की वालदा जो होती है वो अनीला के लिए ड्रेस लेती है और वो आगे शाम को दिखाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट लिया है, तो देख लो, अगर उसे अच्छा लगेगा तो मैं दे दूँगी क्योंकि मेरी इतनी हैसियत है। इस बार जो होता है श्यामा कहता है कि आंटी इसमें हैसियत वाली कोई बात नहीं, गिफ्ट गिफ्ट होता है, चाहे वो कम कीमत का हो या ज़्यादा कीमत का हो, और आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने अपनी खुशी से लिया है और गिफ्ट जो होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गिफ्ट की जो है वो कीमत नहीं देखी चाहिए, आप उनको दे दीजिएगा, उनको पसंद आएगा। अच्छा इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो है वो साफ अंकल से मेरी और अर्शिया की शादी की बात की है या नहीं की। इस पर जो होती है अर्शिया की वालदा वो कहती है कि बेटा मैं शादी की बात कर तो लेती, लेकिन आपकी बहन ने जो है मुझसे इशारतन भी बात नहीं की आपकी शादी की। इस पर जो होता है सामा कहता है कि आंटी मेरी आपी जो है वो यहाँ पे आई ही मेरी शादी के लिए हैं और वो हो सकता है कि आज ही बात कर लें, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपसे बात कर लें, और आप टेंशन मत लीजिए, अगर वो ना भी बात करें तो मैं अपनी ज़बान से मुकरने वाला नहीं, मैं अर्शिया से ही शादी करूँगा। इस पर जो होती है अर्शिया की वालदा वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अर्शिया की वालदा जो होती है वो जैसे ही अंदर जाती है तो साहब बैठे होते हैं। अर्शिया की वालदा जो होती है वो साहब को कहती है कि मैंने आपसे एक बात करनी है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ करो, क्या बात है। इस पर जो होती है अर्शिया की वालदा वो बता देती है साहब को कि शाम जो है वो अर्शिया को पसंद करता है और उसकी बहन जो है वो अर्शिया और सुहाम की शादी के सिलसिले में ही यहाँ पे आई है और उसी बात सिलसिले में वो बात करना चाहते हैं। इस पर जो होता है साहब वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि उसके नसीब में ऐसा लड़का है, और साहब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा है। हाँ मैं बहुत अच्छा मैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करता हूँ, तो ये रिश्ता जो मुझे तो बहुत ज़्यादा मंजूर है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमने तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी की खबर सुनाई है, और अगर ये रिश्ता हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। इस पर जो होती है अर्शिया की वालदा वो कहती है कि हाँ मैं भी यही समझती हूँ। इस पर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। दूसरी तरफ वो साहब जैसे ही अपने घर जाते हैं तो वो अभी अगर एंटर ही होता है तो सामने जो होती है काशवा और उसकी वालदा बैठी होती है और वो बुराई कर रही होती है अर्शिया की और उसकी फैमिली की। वो कहती है कि मेरे बेटे को भी तो चोट लगी थी, वो तो अच्छा भला घूम फिर रहा है, और ये अर्शिया जो है वो जानबूझ के ड्रामा करके बैठ गई है। अम्मा कुछ ऐसा करो कि ये बेटियाँ साहब की जो है दिमाग से ही निकल जाए। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं करती तो हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन 1-2 दिन तक वो बेटियों का बोझ जो है वो उसका मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से फिर जाग जाती है, मैं क्या करूँ। अब हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि साहब जो है वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कोई लूले लंगड़ों से करवा दे और उनकी माँ जो है वो तो भीख मांगती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ जो होता है वो साफ सुन लेते हैं। जैसे ही काशवा जो होती है वो साफ को देखती है तो उस आपको देखते ही कहते हैं कि आ गए हैं, तो आपको तो याद ही नहीं रहता कि इस घर में भी आपके एक मज़लूम बीवी है जो कि दिन रात आपका इंतज़ार करती रहती है। अभी वो बैठता ही है तो काशिफ़ा की वालदा जो होती है वो साहब को कहती है कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। और साहब जो होता है वो कहता है कि अम्मा खाला अम्मा मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मैंने ना उमर से बात करनी है। और वो चले जाते हैं उमर के रूम में। उमर के रूम पोर्शन में जाकर वो सब कुछ उमर को बताते हैं और कहते हैं कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि खाला अम्मा जो है वो ऐसी प्लानिंग भी कर सकती है। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और ये बात जो है मुझे हज़म ही नहीं हो रही कि मेरी खाला अम्मा जो है वो मेरी फैमिली के बारे में इतना बुरा सोचती हैं। इस पर जो होता है उमर वो कहता है कि वो है तो मेरी नानो, और मैं उनके जो है उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से कभी भी इस बात को जुटरा नहीं सकता कि वो बहुत ख़राब हरकतें करती हैं और वो दूसरों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती, और वो सिर्फ करती ही नहीं, वो उन्होंने काफ़ी दफ़ा कर भी चुका है ऐसा। इस पर जो होता है उसावा कहते हैं कि बस मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर जो होता है उमर वो अपनी शादी की भी बात करने वो लगता ही है, लेकिन ना उसको हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ उमर जो होता है वो शाम के साथ जाता है बाहर घूमने के लिए। इस पर वो कहता है कि देखो मैंने तो हिम्मत करके बात कर ली, अब उमर तुमने अपनी बात करनी। इस पर वो कहता है कि हाँ भैया आप तो बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत के दरमियान ये जो खाला और मेरी दादो अटकी हुई है ना, इन लोगों की वजह से ये बाहर जो है ना वो मुझसे नहीं तोड़े जाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इन लोगों का मैं क्या करूँ। इस पर जो होता है सामा कहता है कि अब तुम्हें कुछ करना तो पड़ेगा। इस पर जो होता है उमर वो कहता है कि हाँ देखते हैं कुछ। इस बार जैसे ही उमर कर जाता है तो साफ अंकल बैठे होते हैं। उमर जो होता है वो उनको कहता है कि मैंने आपसे की बात करनी है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इस पर वो अभी बोलने वाला होता है तो इतने में ही उसकी आ जाती है दादा। उसके दादू आकर कहते हैं कि तुम जो हो यहाँ पे बैठे हुए हो
کاشفا جو ہے وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہو، نہ ہی وہ تمہارے بیٹے شزیب کا پتہ ہے، نہ ہی تمہارا پتہ، وہ تو پریشان ہی ہوگی۔ اتنے میں دادی بیٹھ جاتی ہے، دادی کہتی ہے کہ اب دیکھو میری بیٹی کو ساری مصیبتیں پڑی ہیں، ان لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس بار جو ہوتا ہے عمر، اس کو تو غصہ پہلے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ دادو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈیں تاکہ میں جو ہوں جلدی سے شادی کر لوں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا دیکھتے ہیں پھر کہاں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ بہت ہی پیاری سویٹ اور کوئی آس پاس ہی ہوتے۔ اس پر اس کے دادو جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دشمنوں میں کر دیں۔ اس پر عمر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہو جائے گی، آپ ایسا کریں میری شادی دشمنوں میں ہی کر دیں، دشمنوں میں شادی کریں گے تو پھر دوستی ہو جائے گی، رشتہ داری ہو جائے گی اور دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر اس کے دادو وہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اس میں دوسری طرف عمر جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے سیدھے ہی عرشا کے پاس۔ عرشا جو ہوتی ہے وہ اپنی خوشی میں بہت زیادہ مگن ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابا جو ہے نا وہ سام کو جو ہے وہ اپنے داماد کی روپ میں دیکھتے ہیں اور ان کو وہ بہت زیادہ پسند بھی ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس پر جو ہوتا ہے عمر وہ کہتا ہے کہ لالچی لڑکی، میرا بھی کبھی سوچ رہا خود گھر سے اپنے بارے میں سوچے جا رہی، میں بھی تم سے کوئی بات کرنے ہو، میری فریاد تو سن لو۔ اس پر جو ہوتی ہے عرشا وہ کہتی ہے کہ 2 منٹ خوش مت ہونے دینا، بتاؤ کیا بات ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو نا اور تم میری بہن ہو۔ اس پر عرشا کہتی ہے کہ ہاں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم جا کر میرا رشتہ مانگو، کیونکہ میں بات کرنے ہی والا تھا، لیکن جو ہے نا میں نے ہمت کر کے میں اٹکتے ہوئے بول ہی دیتا، لیکن وہاں پہ دادو آ گئے، پھر مجھ سے بولا نہیں گیا۔ اس پر جو ہوتی ہے عرشا وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ واہ یہ بات تو بہت زیادہ اچھی ہے، میرا نا ہمیشہ سے میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی کا رشتہ لینے جاؤں، تو پھر میں تمہارا رشتہ لینے چلتی ہوں۔ اس پر جو ہوتا ہے عمر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ریڈی ہو جاؤ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں ریڈی ہوں، میں ایسے ہی بہت زیادہ پیاری ہوں، چھوڑ ریڈی کیوں ہونا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اتنے ہینسم لڑکے کا رشتہ لینے جانے کچھ تو اچھے خاصے ریڈی ہو کر جاؤ۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ چلو تم میرے ساتھ، ہینسم تم آئے۔ اس پر جو ہوتی ہے عرشیا عمر کو لے کے چلی جاتی ہے اپنے باپ کے گھر۔ جیسے اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو کاشفا اس کو دیکھ لیتی ہے۔ جیسے کاشفا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی پھر سے میرے گھر میں کچھ نہ کچھ تو خراب کرنے آئی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے عرشیا وہ اس کو دیکھتی ہی نہیں، اور کاشفا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب اس کو میں اچھا سبق سکھاؤں۔ جیسے ہی عرشیا جو ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنی خوشی کی خبر ہے تو منہ تو میٹھا کرنا پڑے گا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ فریج میں دیکھو لڈو پڑے ہوں گے۔ اس پر وہ فریج میں سے مٹھائی نکالتی ہے، پلیٹ میں سجاتی ہے۔ تو اس پر جیسے ہی کاشفا دیکھتی ہے تو کاشفا کہتی ہے کہ یہ مٹھائی تم کس کے لیے لے کے جا رہی ہو، چوری کر رہی ہوں، میں ابھی بتاتی ہوں صاف کا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، مجھ سے کسی سے پوچھ کے مجھے یہاں پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویسے میں نے آپ کے لیے نکالی، آپ کو کھلانی ہے، لیکن ابھی نہیں، بعد میں، تھوڑا سا صبر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ آس پاس پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔